हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 जिसका नाम है चैप्टर 1 का क्या नाम है नंबर सिस्टम। इसकी 1.1 और 1.2 यानी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हम पहले अपनी वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले आपको इन दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है? फर्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग, एक नाम आता है टर्मिनेटिंग और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग टर्म्स कौन सी होती हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए, जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर हैं, जैसे देखिए अगर हम 1/2 लेते हैं, ठीक है, और मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ। हमने क्या किया, 1 और 2 को, सबसे पहले क्या आएगा 0, ठीक है, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ हम 0 लिखेंगे एंड 2 5 जा 10। ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 0। यानी कि ये जो है हमारा क्या है इसका आंसर क्या आ रहा है 0.5। ये आगे नहीं बढ़ रहा ना, और ना ही ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर आंसर आ गया है जिसमें हमारा रिमाइंडर, ध्यान क्या रखना, जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 हो गया है। तो ये इन ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर जिसको वो क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया 1/3, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 3, इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमने वही सेम 0.3 9 3 3 जा 9 1, फिर से वही 1 आ गया, फिर हम क्या करेंगे 0, फिर 3, फिर क्या आएगा वही 9 1, और ये क्या है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा है, और ये ऐसे ही 3 3 3 3 ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार। यानी कि बार का क्या मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बार, 0.3 बार। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 3 है ना, वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऐसी टर्म्स को हम, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग या फिर रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये दो हो गई मेन बातें जो हमें इस एक्सरसाइज से पहले पता होनी चाहिए। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। ये है एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। एक तो हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और दूसरा क्या बताना है, इनमें किस टाइप का डेसिमल फॉर्म, इनकी एक्सपेंशन किस टाइप की है, मतलब वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो हमें इसके साथ बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 36/100। यहाँ आपको जैसे पता है, इसमें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 0.1220 हैं तो 2 के बाद हम यहाँ क्या लगाते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.36। अब आपको बताया था कि जो प्रॉपर आंसर देगा उनको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी, ये है टर्मिनेटिंग। ओके, ये हमारी कौन सी है, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 1/11। हमने क्या है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। देखिए, ये हमारा 1 है, यहाँ हम 11 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 0.0, फिर भी नहीं हो रहा है ये डिवाइड, 0, तो 11 9 जा 99 1, फिर से वही 1 आ गया ना, जो हम यहाँ से लेके चले थे वही आ गया है। यानी कि फिर अगर हम आगे इसको फिर से यहाँ एक 0 लेंगे, फिर 0 आएगा, फिर एक 0 लेंगे, फिर ये 9 पे जाएगा, 11 9 जा 99, फिर 1 आएगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, वही 1 बार बार आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके आंसर को क्या लिख सकते हैं, 0. ये क्या आ रहा है, 0.0909, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसको 0.09 बार के 0.9, जो ये 0.9 है, ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग।
ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड करते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या है, 4 1/8। तो सबसे पहले तो हमें इसको सोल्व करना है। देखिए हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता है, तो मैं यहाँ आपको हर एक छोटे से छोटा स्टेप अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चे इस छोटी सी चीज़ को कि इसको सोल्व कैसे करना है, जैसे मैं इसको सोल्व करती हूँ, ये 3/8 आएगा। मैं अभी आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, मैं आपको समझाऊंगी ये कैसे आया है। तो कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि इसको सोल्व करने के बाद ये 33/8 कैसे आया है, और वो अपने क्लासरूम में टीचर से पूछने से भी डरते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं बच्चे हम पर हंसे ना, कि इनको इसको तो ये भी नहीं पता कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो वही बात है कि हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता है। यहाँ आपको हर छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी, और यहाँ आपको किसी का कोई डर भी नहीं है कि वो क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ये बता दूंगी कि इसको सोल्व कैसे करना है, और हर जिससे कि आपका हर एक जो डाउट है ना वो क्लियर होता चलेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं ये कैसे है। देखिए ये है 4 1/8। जो ये नंबर होते हैं इन दोनों की आपस में हमने मल्टीप्लाई करनी होती है, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर ये जो ऊपर वाला है उसको हमने ऐड करना होता है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में जो ये है सेम लिखना होता है। देखिए 8 4 जा 32 प्लस 1 और डिवाइड बाय वही जो ये नीचे था हमारा। तो ये क्या आ गया हमारा 33/8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ओके। तो इसको बताना हमने कि जब हम इसकी डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, वो कैसे निकलेगा जब हम इसको सोल्व करेंगे। 33 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, ओके। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1, फिर क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8, 2 वही 0, 8 2 जा 16, 4 क्या 0 और 8 5 जा 40। क्या आया हमारा रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या होता है, यानी कि इसकी जो 33/8 था या फिर 4 1/8 था, इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या आई है 4.125। प्रॉपर आंसर आया है, तो प्रॉपर आंसर को हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है 3/13। अब हमने इसको डिवाइड करना है, ओके। 0 पॉइंट क्या करेंगे एक 0, 13 2 जा 26, कितना रिमाइंडर बचा 4, वही एक 0। फिर अब किस पे चलेगा ये सॉरी 13 3 जा 39, 1 एक 0। अब फिर क्योंकि ये इससे कम है तो हम एक 0 यहाँ लेंगे, फिर एक 0 और लेंगे। अब किस पे जा रहा है ये 13 7 जा 13 7 जा 91, कितना बचेगा 9, फिर एक 0। अब 13 6 जा 78, कितना आया रिमाइंडर 2 1। अब एक 0 और 13 9 जा 117। अब कितना बचेगा इसमें 3। और देखिए हम 3 से ही शुरू किया था और हमारा फिर से 3 आ गया, यानी अब हम आगे अगर यहाँ 0 लेते हैं तो वो सेम एज इट इज़ रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, जो ये 3/13 है, क्या आया हमारी इसकी जो डेसिमल फॉर्म आई है 0.230769, और इसके बाद रिपीट करेगा ना तो इन सब पे बार, क्योंकि फिर 2 आएगा, फिर 30769, ऐसे ही रिपीट होगा। और जो ऐसे रिपीट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसका करते हैं हम फोर्थ हो गया फिफ्थ पार्ट 2/11। इसको भी वही सेम सेकंड पार्ट की तरह डिवाइड करेंगे 11, ठीक है 2 वही 0.0, 11 1 जा 11, कितना आएगा 9, फिर क्या आएगा वो 0 लेंगे हम, 11 8 जा फिर वही 11 8 जा, ओके। कितना 2 वो रिपीट होना शुरू हो गया है,
ठीक है। यानी कि अब फिर से 2 0 लेंगे हम, 20 लेंगे, फिर से वो 1 आएगा। ओके, फिर यहाँ हमारा क्या 9 0, फिर वो 8 पे चलेगा, फिर हमारा 88 आएगा एंड फिर से 2, यानी कि सेम रिपीट हो रहा है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 2/11 की जो डेसिमल फॉर्म है वो कितनी क्या आई हमारे पास 18 एंड बार। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक बार फिर से बताती हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होंगे, जिनमें हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता है और वो अपने आप को ही सेम रिपीट करता जाएगा। और टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जिनमें हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट बचता है, वो भी कर लेते हैं हम। 6th एंड फर्स्ट का लास्ट पार्ट 329/400। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे सेम जैसे हम पिछले 5 पार्ट में करते आए हैं, ऐसे ही 329 को हमने डिवाइड किससे करना है, 400 से। ठीक है, तो शुरू में ही दिख रहा है ये जो है ये इससे छोटा है, तो हमने क्या है पॉइंट लेना है, पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो लेंगे। तो किस पे जा रहा है सबसे पहले, जो ये हमारा है 408 जा। ओके, उसके बाद कितना रिमाइंडर बचता है 90। फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो लेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है तो हम एक ज़ीरो लेंगे। अब ये साफ साफ दिख रहा है 402 जा 800। ओके, फिर से एक ज़ीरो लेंगे, फिर टू पे इसको करेंगे डिवाइड। क्या आया अब हमारे पास यहाँ से जो हमारा, ठीक है, अब एक ज़ीरो लेंगे। अब ये देखिए पूरा 5 पे जब हम 400 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 329/400 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.8225। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ओके, तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो सभी पार्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में क्या है, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। You know that 1/7 is equal to 0.142857 बार। 1/7 की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। हमें क्या है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इन सभी की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो लिखनी है विदाउट एक्चुअली डूइंग दी लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन के इन पार्ट्स में किया ना डिवीज़न मेथड से, वो किए बिना। इफ़ सो हाउ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कैसे। ठीक है, इसकी हिंट भी दी हुई है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसको हमने कैसे सोल्व करना है। ओके, ये थी स्टेटमेंट। अब हम इसका देखते हैं इसको सोल्व हमने कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है, हमें दिया है क्वेश्चन में 1/7 की क्या वैल्यू दी है, 0.142857 बार। ओके, ये वैल्यू दी है। हमें किसकी निकालनी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, जो हमें निकालना है 2/7 निकालना है, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इन सब की हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ओके, हमने डिवीज़न मेथड को यूज़ नहीं करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट लेते हैं 2/7। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना, 2 1 जा 2 एंड 7 सेम यही आएगा। अब जो ये 2 ये आया है 2 तो हम लिखेंगे एज इट इज़। 1/7 की जो वैल्यू यहाँ गिवन है, ओके, इसको यहाँ पुट करेंगे 0.142857। ओके, और इसके ऊपर क्या है बार। तो जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.285714 का बार। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं आपको एक की करके बता देती हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिख दूँगी, आप अपनी कॉपी में खुद करके देखेंगे तो जो मैं बता रही हूँ वही आंसर आएगा। ओके, क्योंकि मैंने अभी करके देखा है सबको, तभी मैं बता रही हूँ कि हमारा जो ज़्यादा टाइम ना लगे इसको सोल्व करने में। ठीक है, आप सबको जो है ये सभी के अलग अलग मल्टीप्लाई करके देखनी है। मैं आपको एक की बता देती हूँ। देखिए यहाँ हम देखते हैं हमने क्या किया है,
0.57 आगे बार है यानी कि रिपीट हो रहा है। एक बार मैं इतना ही लेती हूँ क्योंकि हमने जैसे यहाँ बार था तो यहाँ भी बार लगाया, क्योंकि अगर हम सेम लिखेंगे तो वही आएगा ना जो यहाँ आ रहा है, वही अपने आप को रिपीट करता जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से। ओके, तो देखिए 2 7 जा 14, 4 1 2 5 जा 10 1 11 1 16 1 17 1 5 ओके 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 वही पॉइंट एंड 2 0 0 सेम। देखिए यही तो मैंने यहाँ लिखा है ना। अब ये क्या करेगा, अगर मैं आगे भी इनको लिखूंगी यही आएगा, तो वो अपने आप को उसके क्या लगा दिया मैंने? बार, वही अपने आप को रिपीट करेगा। सिमिलरली हमने अब नेक्स्ट ये हमारी आ गई 2/7 की, सेकंड है हमारा 3/7 और इसमें हम इनको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बोला गया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किए बिना आपको इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो निकालनी है। तो 2/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आई है? 0.285714 बार। ओके, अब 3/7 को सिमिलरली 3 इंटू 1/7। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई वही 1/7 की जो ये वैल्यू दी गई है वो हम यहाँ पुट करेंगे 0.142857 बार। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.428571। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और आपको डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके एक बार देखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? 4/7 4 इंटू 1/7 सेम वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 0.142857 बार। ओके, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड इसकी तो हमारे पास क्या आएगा? 0.571428। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही 5/7 होगा तो 5 मल्टीप्लाई 1/7 5 मल्टीप्लाई 1/7 की जो वैल्यू गिवन थी हमारे पास 0.142857। ओके, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.714285 बार। ओके, लास्ट बचता है 6/7। ठीक है, इसको भी कैसे लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाई 1/7 6 मल्टीप्लाई बार की 1/7 की क्या वैल्यू थी? 0.142857 बार, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.857142 बार। तो ये हमारी क्या आ गई है? पूरी जो भी वैल्यूज़ पूछी गई थी ना 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इन सब की वैल्यूज़ यानी डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाल ली है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं पहले क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। जो ये अब क्या है? डेसिमल फॉर्म दी गई है और उनको हमने क्या है? P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही P/Q वेयर P/Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। आपको याद हो तो ये किसकी डेफिनेशन थी? सेम एज इट इज़। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। जिसने शुरू से लास्ट तक की वीडियो देखी है वो बिल्कुल सही कमेंट करेगा। तो ये एक टाइप से आपका टेस्ट होगा। ये एक क्वेश्चन, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देना कि जो ये P/Q है और जहाँ Q नॉट इक्वल टू हम 0 लेते हैं और P और Q हमारे इंटीजर्स होते हैं, वो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। फर्स्ट पार्ट है थर्ड का, तो अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? थर्ड का हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो इसमें है 0.6 बार। इसको हमने लिखना है P/Q की फॉर्म में और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसको ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये समझते हैं ना तो इस क्वेश्चन के सभी को हो आपको समझ में आएंगे ही। और ऐसा ही फोर्थ जो क्वेश्चन है ना वो भी ऐसा ही है, सेम उसी तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है? 0.6 बार, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये है ना 0.6666, यही है।
ये मतलब बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो ये वैल्यू है ना, इसको हम x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन, ये हमने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको है ना दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने ओके। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 10x, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये जो डेसिमल है एक यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब क्या 0.6666 एंड सो ऑन। अगर किसी बच्चे को ये भी ना समझ में आया हो कि ऐसा कैसे हो गया, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए मान लीजिए था हमारे पास 0.6666 एंड सो ऑन। इसको हमने क्या किया है, जब हम मान लो देखिए इतना ना लेने की बजाय हम ये ले लेते हैं 6 ये है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, जब हम आपको पता होगा जब हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो हम उसके डिवाइड में क्या लेते हैं, जहाँ डेसिमल होता है उसकी जगह 1 लेते हैं और आगे जितने भी नंबर होते हैं उतनी ही 0 लेते हैं। यानी कि ये क्या बन गया 66/100 और साथ में क्या था 10। ये 10 से हम 1 तो अब ये क्या आ गया, अब एक 0 है तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा ना, तो ये क्या आ गया, यानी कि जो हमारा पहले 0.66 था 0.66 था 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6.6 हो गया है। ठीक है, तो वही हुआ ना, जो ये एक पॉइंट था वो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आगे शिफ्ट हो गया वो पॉइंट, एक नंबर के आगे। अगर ऐसे ही हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो यही 2 नंबर के आगे शिफ्ट हो जाता। 1000 से करेंगे तो 3 के आगे शिफ्ट हो जाएगा। वो कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, जिसको ना समझ आया हो तो यहाँ से देख लेना। ऐसे ही जब हमने इसको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक नंबर आगे जो डेसिमल है हमारा शिफ्ट हो गया। अब हम इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन हमारी 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है ना उसमें से हमने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड आपको पता होगा लेफ्ट साइड से लेफ्ट माइनस होता है और राइट से राइट, तो हम लिखेंगे 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666 एंड सो। ठीक है, सो ये भी ऐसे ही चल रहा है आगे और ये भी ऐसे ही चल रहा है। ऐसा ये हमने 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या एम था हमारा, हमने ऐसा क्यों किया। देखिए जो ये डेसिमल के बाद का जो सिस्टम था ना उसको हमने सेम बनाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इनको माइनस करेंगे ये आ गया 9x, और जब हम इसमें से इसको जो ये पॉइंट है इसके बाद जो हमारा ये बाद के जो भी नंबर्स हैं ये सेम है और इसमें भी हमारे ये बिल्कुल सेम है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा और ये बाकी सब इनमें से माइनस हो जाएंगे 0 हो जाएगा, तो 6.0 यानी कि 6 आ जाएगा। तो अब हम x क्या आ जाएगा हमारे पास 6/9 यानी कि 2/3। तो जो x यानी कि क्या माना था हमने, x इसको माना था ना, तो ये p/q की फॉर्म आ गई ना इसकी, तो इसकी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3, जिसमें ये देखिए आप देख सकते हैं ये p/q की फॉर्म में है ना p/q की फॉर्म, और जहाँ पर q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने इसको जो हम x मान के चले थे और जो हमने p/q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2/3। ठीक है, अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट में क्या है, हमने 0.47 बार, ध्यान रखना इसमें सिर्फ 7 पर बार है, इसको हमने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं और q जो है हमारा वो है नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। 0.47 बार, सेम फर्स्ट पार्ट के जैसे ही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे इसमें भी। देखिए 7 पर बार है, इसका मतलब क्या है
कि सिर्फ जो ये 7 है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 4747 आप लिखेंगे, जिस नंबर पर बार होता है सिर्फ वही अपने आप को रिपीट करता है। एंड सो ऐसे ही चलता जाएगा। वही सेम हम क्या करेंगे, लेट इसको हम x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47777 एंड सो। फिर हम क्या है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 10x और इधर क्या होगा हमारे पास, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा जो डेसिमल है 4 पॉइंट, जो हमारा 4 आगे आ गया और 7777 एंड सो। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, पिछले पार्ट में इसके, कि जो हमारा डेसिमल के ये हमारा मल्टीप्लाई करने का मेन जो एम होता है वो यही होता है कि हम जो ये पॉइंट है इसके बाद वाले सभी नंबर को सेम कर दें, ताकि जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो वो जो पीछे वाला है पॉइंट ख़त्म हो जाता है और पीछे वाले सभी ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद है 7777 और ऊपर क्या है पॉइंट के बाद 4777। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हम इसको जो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट लगा लीजिए या फिर जो ये आई है, इनको एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर इसको करेंगे तो इसको हमने 100 से करना होगा, और इसको करेंगे तो इसको एक बार फिर से हम 10 से कर लेते हैं। तो हम इसी को कर लेते हैं एक बार और 10 से मल्टीप्लाई। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी मान लो सेकंड है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड की, ठीक है, बाय 10 बोथ साइड्स। ओके, तो क्या होगा, जब हम एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू, एक और आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 47.7777 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन आ गई है थर्ड आया है 100x इज इक्वल टू 47.7777। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए ध्यान से, क्या है, पॉइंट के बाद इसमें भी सेम है और पॉइंट के बाद इसमें भी सेम है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से हम क्या करेंगे, सेकंड को माइनस करेंगे। थर्ड 100x माइनस कितना 10x इज इक्वल टू 47.7777 एंड सो ऑन, माइनस क्या है हमारे पास 4.7777 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 90x इज इक्वल टू, वही पॉइंट के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। 47 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 43। तो जो हमारा x है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 43/90। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारी क्या है, p/q की फॉर्म है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हो गया हमारे थर्ड के सेकंड का आंसर। ठीक है, अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 0.001 और बार, तीनों पे बार है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है 0.001 एंड सो, ऐसे ही चल रहा है ये। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमने जब एक नंबर पे बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई की। अब याद रख सकते हैं, बार बार मल्टीप्लाई कर 10 से एक बार, 2 बार, 3 बार करने की बजाय, जैसे अब इसमें 3 नंबर पे बार है तो आप इसको डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ याद रखना आप। तो हम वही सेम स्टेप्स जो पीछे फॉलो किए हमने, लेट x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो, इसको हमने क्या कर लिया और ये हमारी हो गई है इक्वेशन 1। 3 पे बार था क्योंकि हमने ये 1 2 3 नंबर आगे शिफ्ट करनी है। डेसिमल जो पॉइंट है वो 3 आगे शिफ्ट कैसे होगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 नंबर आगे शिफ्ट होता है। 100 से करेंगे तो 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, और जब इसको 3 आगे शिफ्ट करवाना है तो हम इसको सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे, 1000 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x
इज इक्वल टू वही 1 2 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 हम यहाँ क्या लिखेंगे 1, और फिर ये वाला सारा सेम रिपीट होगा ना 0 0 1 0 0 1 0 0 1 और ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करने से जो हमारा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो सेम आ गई है। ठीक है, अब आगे सेम वही स्टेप कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे। सेकंड है हमारी x माइनस ये और इज इक्वल टू ये पूरा 1.001001 एंड सो ऑन माइनस जो ये हमारा आगे था 0.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 1x है तो इसको माइनस करेंगे तो 999x इज इक्वल टू यहाँ 1 आएगा हमारे पास, क्योंकि ये पॉइंट के बाद सारा ख़त्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/999,999। ठीक है, तो ये हमारा है थर्ड पार्ट का आंसर। p/q की फॉर्म है, q नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों क्या हैं हमारे इंटीजर्स हैं। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन भी इन्हीं के जैसा है, लेकिन एक बार उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसमें क्या अलग बताया गया है। ठीक है, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट, आई होप आपको स्टेटमेंट अच्छे से दिख रही होगी। एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p/q। इसमें भी वही है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 0. मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ 0.9 बार, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है ना 9, तो उसको हमने p/q की फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई दी आंसर मेक सेंस। तो हम एक बार इसको सोल्व करते हैं कि हमने इसको p/q की फॉर्म में लिखना है 0.9 बार को। ठीक है, सेम इन्हीं के जैसे है, ऐसे ही करना होगा जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स किए हैं। तो चलिए इसको करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिया है 0.9999 एंड सो ऑन। वही हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, दैट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। फिर ये हमारी इक्वेशन 1 है, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 की, किससे, बाय एक नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो बाय 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू एक आगे शिफ्ट हो जाएगा और आगे 9999 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999 सो ऑन माइनस 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 9x इज इक्वल टू क्या आता है ये क्या आएगा 9 पॉइंट के बाद ये सब 0 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9 दैट इज़ 1। तो x हमारा क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 4 हमने कर लिए हैं। अगर हम 9 के 9 एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हो सकता है आपको भी पूरे 9 के 9 क्वेश्चन इतने अच्छे से समझ में ना आ पाएँ। तो इसके लिए मैं ये जो 5 क्वेश्चंस और बचते हैं इनके लिए इसका एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें मैं आपको इनको ये 5th 6th 7th 8th 9th क्वेश्चन उसमें करवा दूँगी। तो आप तब तक इनकी प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ देना। आई होप आपको ये जो इसके 4 क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।